गोगाजी ने अकेले ही अरबों का भीषण नरसंहार किया और देखते ही देखते वीर गोगाजी ने पूरी सैनिक टुकड़ी की लाशें बिछा डाली। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। बादशाह को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण मानव नहीं। उसने बिना समय गवाए अपनी विशाल सेना को गोगाजी को खत्म करने का आदेश दे दिया। लाखों की तादाद में अरबी असुर गोगाजी की तरफ बढ़ने लगे। यह देख गौमाता ने गोभक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिसके बाद भगवान के आग्रह करने पर रणचंडी स्वयं माता साक्षात महाकाली के रूप में गोगाजी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई और गोगाजी को असुरों का अंत करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि गोगाजी के हर मंदिर में माता काली की भी पूजा की जाती है। जिसके बाद गोगाजी ने रणभूमि में प्रचंड गर्जना करते हुए लाखों अरबों को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से मिली योग सिद्धियों के कारण गोगाजी एक ही समय पर रणभूमि में अनेकों जगह एक साथ युद्ध करते दिखाई पड़े। अब बादशाह को समझ आ चुका था कि उसका अंत निकट आ चुका है। बादशाह गोगाजी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। तब परम गौ भक्त गोगाजी ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर देता, किंतु तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। जिसके बाद वीर गोगाजी महाराज ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस दुष्ट गौहत्यारे का सर धड़ से अलग कर डाला और गौ माता को आजाद करवा गोगाजी अपनी बूढ़ी मौसी के पास आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ वापस लौट चलने के लिए कहा। मौसी ने बताया कि उसकी दूसरी मौसी का थोड़े समय पहले ही स्वर्गवास हो गया है और मैं इतना लंबा सफर तय करने में असमर्थ हूँ, अतः मैं अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत करना चाहती हूँ। जिसके बाद मौसी को प्रणाम कर गोगाजी ने ददरेवा वापसी के लिए प्रस्थान लिया। ददरेवा लौटते समय गोगाजी महाराज विधि के विधान के अनुसार मार्ग भटक गए और तंदूल नगरी में आ पहुंचे। इस समय तंदूल नगरी में राजा सिंधा तंवर का राज था। लंबे सफर में हुई थकावट के कारण गोगाजी वहां विश्राम करने के लिए रुके और नीले को भी भूख और प्यास मिटाने के लिए छोड़ दिया। गोगाजी का नीला घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में घुस गया और इसी बाग में राजा की पुत्री राजकुमारी सिरियल अपनी सखियों संग भ्रमण कर रही थी। जब राजकुमारी ने इतना सुंदर और दिव्य घोड़ा देखा तो उत्सुकता से उसके पास जाने लगी। यह देख नीला भी वहां से वापस लौटने लगा। वहीं दूसरी ओर जब गोगाजी को आभास हुआ कि नीले को लौटने में विलंब हो रहा है तो गोगाजी भी घोड़े की तलाश में उसी स्थान पर आ पहुंचे और जैसे ही राजकुमारी सिरियल और गोगाजी एक दूसरे के समक्ष आए, नजरें मिलते ही एक दूसरे को देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। माता बाछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के पश्चात गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए तंदूल नगरी में आ पहुंचे। तंदूल नगरी के राजा सिंधा सिंह को कोई संतान न थी। जब राजा सिंधा सिंह की पत्नी रानी सिरोजा को यह ज्ञात हुआ कि गुरु स्वयं हमारे राज्य में पधारे हैं तो भाव विभोर रानी ने गुरु गोरखनाथ से महल में पधार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा सिंधा और रानी सिरोजा के सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक गुणवान पुत्री होने का वरदान दिया और कहा, इस कन्या के जन्मोत्सव पर हम स्वयं आपके यहाँ पधार कर भोजन ग्रहण करेंगे। जिसके कुछ समय पश्चात राजा सिंधा सिंह के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी और माता सीरियल के जन्मोत्सव पर दिए वचन अनुसार गुरु गोरखनाथ भोजन ग्रहण करने पधारे तो गुरु ने भविष्यवाणी करते हुए राजा और रानी से कहा, इस कन्या का विवाह बागड़ देश के ददरेवा नगरी के राजा वीर गोगाजी चौहान से होगा। गुरु मुख से निकले शब्दों से राजा सिंधा के स्वाभिमान को आघात हुआ, क्योंकि तंदूल राज्य का चौहानों के साथ वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था। राजा सिंधा सिंह चौहान राजवंश को अपना शत्रु मानते थे। राजा की गुरु के विपक्ष में कुछ बोलने की हिम्मत ना हो सकी, किंतु राजा सिंधा ने मन ही मन यह तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, राजकुमारी सिरियल का विवाह चौहान राजवंश में कदापि नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ की रची लीला के अनुसार मुलाकात से पहले ही गोगाजी और राजकुमारी सिरियल एक दूसरे से स्वप्न में मिलते और हर बार विवाह के मध्य में ही उनकी नींद टूट जाती। यही कारण था कि गोगाजी महाराज और माता सिरियल एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। अपने प्रेम को प्रकट करते हुए गोगाजी ने माता सिरियल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा और माता ने भी बिना समय गवाए हाँ कर दी। किंतु गोगाजी ने कहा, मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता। राज परंपरा के अनुसार गोगाजी ने पहले वधु पक्ष से सगाई भिजवाने का रिवाज बताते हुए राजकुमारी से कहा, हम बारात में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तंदूल नगरी आकर सर्वसम्मति से आपसे विवाह कर आपको अपनी रानी के रूप में ले जाएंगे। जिसके बाद वचन देते हुए गोगाजी ने निशानी के तौर पर एक अंगूठी माता सिरियल को सौंप दी और ददरेवा लौट आए। महल में प्रवेश करते ही गोगाजी अपनी माता को सफेद वस्त्रों में देखते ही भांप गए कि उनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। भरे हृदय और नम आंखों के साथ गोगाजी माता बाछल से लिपट गए। समय बीत रहा था तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सिरियल ने हिम्मत जुटाकर माता सिरोजा को सारा वृतांत कह सुनाया। माता सिरोजा को गुरु गोरखनाथ के शब्द भली भांति याद थे। अंततः माता सिरोजा तो मान गई, किंतु राजा सिंधा के समक्ष चौहान राजवंश से विवाह का प्रस्ताव रखना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था।
रानी सिरोजा ने युक्ति लगाते हुए बातों ही बातों में राजा सिंधा से अपने पुत्री के लिए उचित वर ढूंढने की बात कही। रानी के आग्रह पर राजा सिंधा सिंह ने पुरोहित को बुलवाकर उन्हें सगाई की रस्म का सामान देते हुए कहा, आप तुरंत राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश में जाएं और रिश्ता पक्का करके ही लौटें। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुरखों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज्य का पुरोहित ही कन्या के लिए उचित और योग्य वर निर्धारित करता था। जिसके बाद रानी सिरोजा ने चुपके से पुरोहित को बुलवाकर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए सीरियल का विवाह ददरेवा नरेश गोगाजी चौहान से संपन्न कराने का आग्रह किया और इस कार्य के बदले मुंह मांगा इनाम देने की बात कही। रानी की आज्ञा अनुसार पुरोहित ददरेवा आ पहुंचा और अमरपाल सिंह के समक्ष रिश्ते का प्रस्ताव रखते हुए गोगाजी की सगाई राजकुमारी सीरियल से तय कर दी। सगाई तय करने के पश्चात पुरोहित तंदूल नगरी लौट आया और राज दरबार में उपस्थित हुआ। जब राजा सिंधा सिंह को यह ज्ञात हुआ कि पुरोहित राजकुमारी की सगाई चौहान राजवंश में तय कर आया है तो राजा सिंधा के क्रोध की सीमा न रही और राजा ने कहा कि अगर तुम पुरोहित ना होते तो इसी क्षण तुम्हारा सर धड़ से जुदा कर दिया जाता। जिसके बाद राजा ने पुरोहित को तुरंत जाकर सगाई तोड़ आने का आदेश दिया। भयभीत पुरोहित ददरेवा नगरी के बीहड़ में जा बैठा और मन ही मन भगवान को याद करने लगा, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात था कि चौहान राजवंश इस अपमान का क्या प्रत्युत्तर देगा। और उसी क्षण नगर भ्रमण करते हुए गोगाजी वहां आ पहुंचे और पुरोहित को पहचान लिया। वापसी का कारण पूछने पर शर्मिंदा होते हुए पुरोहित ने सारा वृतांत गोगाजी को कह सुनाया। जिसके बाद स्वयं गोगाजी ने अपनी माता बाछल से सगाई का सामान लाकर पुरोहित को सौंप दिया। जिसके बाद रात में सोते हुए गोगाजी ने स्वप्न में राजकुमारी सीरियल को देखा। सगाई टूट जाने के कारण माता का कोमल हृदय पीड़ा से ग्रसित था। गोगाजी तुरंत उठे और उसी क्षण माता बाछल से आशीर्वाद प्राप्त कर तंदूल की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जब तक्षक नाग को यह ज्ञात हुआ कि माता सीरियल गोगाजी को अति प्रिय है तो बदले की आग में जल रहा तक्षक गोगाजी से पहले ही तंदूल नगरी आ पहुंचा। इस समय माता सीरियल गोगाजी की याद में खोई बैठी थीं। तक्षक नाग ने मौके का फायदा उठाकर माता को डस लिया। सर्प दंश के कारण माता मूर्छित हो गई। सैकड़ों वेद और झाड़ फूंक करने वालों को बुलवाने के बाद भी जब माता की मूर्छा न टूटी तो अपनी लाडली पुत्री को आंखों सामने अंतिम सांसें गिनते देख पिता का हृदय भर आया और राजा सिंधा ने ये ऐलान कर दिया कि अगर कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। और इसी वक्त विधि के लिखे विधान अनुसार गोगाजी तंदूल नगरी आ पहुंचे। जब किसी ने उन्हें बताया कि राजकुमारी सर्पदंश की वजह से मूर्छित है तो गोगाजी तुरंत महलों में आ पहुंचे और राजकुमारी सीरियल को इस अवस्था में देख गोगाजी की आंखें रक्त ज्वाला उगलने लगीं। उन्हें नागों पर अत्यधिक क्रोध आया, मानो साक्षात महादेव ने क्रोध में सृष्टि विनाश के लिए तीसरी आंख खोल दी हो। प्रचंड विध्वंसी रूप लिए गोगाजी तुरंत महलों से बाहर आए और पूर्व जन्म के भांति सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला। भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे और इस प्रकार से हो रहे सर्प संहार ने तक्षक की आंखें खोलकर रख दी। और इस भय से ग्रसित तक्षक कि कब उसका नाम लेकर गोगाजी अग्नि में आहुति दे दें, बिना समय गवाए वहां उपस्थित हुआ और क्षमा याचना करते हुए गोगाजी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। गोगाजी ने कहा, यदि तुम राजकुमारी सीरियल के शरीर से जहर सोखकर उन्हें पुनः स्वस्थ कर दो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। आज्ञा अनुसार तक्षक ने तुरंत जहर सोख लिया और माता सीरियल की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद तक्षक ने गोगाजी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, आज से आपको नागों के देवता के रूप में पूजा जाएगा और जो कोई भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा उसे सर्प और अन्य विषधारी जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और यदि सर्प काटने पर अगर कोई आपका नाम लेकर ददरेवा नगरी की पावन मिट्टी भी उस स्थान पर लगा देगा तो उसे सर्प दंश का कोई प्रभाव नहीं होगा और वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी जब भादव महीने में गोगाजी के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है तो मेले से लोग यहाँ की मिट्टी जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। जिसके बाद गोगाजी गुरु गोरखनाथ के साथ धूमधाम से बारात लेकर तंदुल नगरी पहुंचे और इसी वक्त राजा सिंधा ने अपनी जबान से मुकरते हुए आमेर से भी बारात बुलवा ली। इसका वर्णन श्री गोगाजी महापुराण में मिलता है। दो बारातों के मध्य युद्ध में गोगाजी चौहान ने आमेर नरेश तारा सिंह का सर धड़ से अलग कर डाला। जब राजा सिंधा और तारा सिंह के पिता को अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ उनसे क्षमा मांगी। जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा करते हुए तारा सिंह को जीवन दान दे दिया और आमेर की बारात वापस लौट गई। गोगाजी वचन अनुसार सर्वसम्मति से माता सीरियल से विवाह कर उन्हें अपनी रानी रूप में लेकर ददरेवा लौट आए। चूंकि अर्जन और सर्जन गोगाजी से उम्र में बड़े थे तो गोगाजी के इस प्रकार उनसे पहले विवाह किए जाने पर काछल सहित उसके दोनों पुत्रों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोग गोगाजी को पद्म नाग अवतारी मानते हैं।
जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान मिले गूगल से हुई थी, जिसे गुरु गोरखनाथ पाताल लोक जाकर शेषनाग के भाई नागराज वासुकी से लेकर आए थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में वासक नाग कहा जाता है। हो सकता है पुराणों में जन्मेजय और पदम नाग का कोई संबंध रहा हो। फिलहाल इस विषय पर सटीक जानकारी मिल पाना नामुमकिन प्रतीत होता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगले भाग में हम गोगा जी के दूसरे विवाह के बारे में जानेंगे, जो कोलुमंड की राजकुमारी केलम दे के साथ हुआ था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि गोगा जी का दूसरा विवाह क्यों और किसके साथ हुआ। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कमेंट में आपके विचार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में। जय जाहरवीर गोगा जी महाराज।